सिस्टर का क्वेश्चन है कि मैम मेरा क्वेश्चन है कि नोहा सुनना या पढ़ना गुनाह है कि नहीं, मेरी रहनुमाई फरमाइए प्लीज। अच्छा, तो ऐसा है कि इन्होंने सवाल किया है नोहा पढ़ना या सुनना गुनाह है या नहीं, मेरी रहनुमाई फरमाइए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी की शान में कोई चीज पढ़ना गलत नहीं है। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार तज़ीमाना पढ़ते हैं तो वो नात कहलाती है, और अगर अल्लाह की शान में कुछ अशार पढ़ते हैं तो वो हमद कहलाता है। इसी तरह किसी शख्स की शान में कोई कलमात पढ़ना गलत नहीं है, क्योंकि नोहा जो है उसमें क्या है, हजरत अली या हजरत फातिमा या हजरत हसन हुसैन के बारे में कुछ अशार पढ़े जाते हैं। लेकिन नोहा गलत क्यों है? वो इस वजह से गलत है कि सबसे पहले तो उसमें म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बाज़ नातों में भी किया जाता है, और म्यूजिक किसी भी तरह का है वो हराम है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह के हराम है। आप किसी भी चीज में म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम गाने को देखें तो गाने में बुराई क्या होती है? उसमें शायरी होती है। शायरी तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन गाने में को गाना क्या चीज बनाती है? म्यूजिक। दूसरी चीज, नोहा पढ़ना या सुनना क्यों गलत है? उसके पीछे मातम की आवाज या मातम लगाया जाता है, ठीक, जबकि इस्लाम में मातम करना गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है नोहा करने वालियों से मुराद ये है बैन करना, अपने सर, अपनी छाती, गिरेबान को पीटना और चाक करना, सर पे खाक डालना, और तकरीबन तमाम ही नोहों में ये चीज बैक साउंड में होती है। तीसरी चीज ये है कि नोहे जो बनाए जाते हैं उसमें काफी सारी खिलाफे हकीकत बातें भी की जाती हैं, जुमानी भी की जाती हैं, और शिरक पर मबनी भी होती हैं। जब भी हम किसी की शान में कोई कसीदा या कोई चीज पढ़ते हैं, कोई अशार पढ़ते हैं, तो हम उसकी शान के रिलेटेड अगर पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें मुबालगा अदाई कर देंगे, गुलू कर देंगे, गुलू कहते हैं ज्यादती करना, किसी चीज को उसकी इंतहा या उसकी हद से बढ़ा देना। अब बसा औकात बाज़ नातें ऐसी हैं जिसमें नबियों की शान को बढ़ाकर अल्लाह की शान के बराबर कर दिए जाते हैं, जो कि गलत है। अब हम बाज़ नोहे सुनते हैं, उसमें क्या है कि इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसमें उनके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं जो कि शिरक है, गलत है, गुनाह है, ठीक है। उसके पीछे फिर ऐसा साउंड इस्तेमाल होता है जो म्यूजिकल होता है। तीसरी चीज ये है, उसके पीछे मातम होता है जो कि इस्लाम में हराम है। अगर तो कोई ऐसी शायरी है जो अहले बैत या इमाम हसन हुसैन के लिए लिखी गई है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें उनकी शान के लायक बात की जा रही है, उनकी शान को बढ़ाकर नबी की शान के बराबर या अल्लाह की शान के बराबर नहीं किया जा रहा, या उसमें किसी तरह का शिर्क नहीं है, या उसके पीछे कोई म्यूजिक नहीं है, या उसके पीछे कोई मातम नहीं है, तो फिर आप उस तरह की शायरी बोल सकते हैं, ठीक है। नोहा करना कहते हैं बैन करना, सही। तो इस सिचुएशन में अब जो हमारे मुल्क की हालात के मुताबिक नोहे बनाए जाते हैं और बनाने वाले बनाते हैं, उनमें ये तमाम बातें ही होती हैं। एक तो उसमें कई चीज़ें खिलाफे हकीकत होती हैं, दूसरा उसमें मुबालगा अराई बहुत ज़्यादा की होती है, तीसरा उसमें जो है शिरकिया अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं, चौथा ये है कि उसके पीछे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, यानी कि ऐसी कह लें कि वर्स यूज़ होती है जो साजो गदास जिसमें हो, और पाँचवा ये कि उसके पीछे मातम होता है जो कि गलत है, ठीक है। तो इस बना पर फिर नोहा सुनना या नोहा पढ़ना गलत है।